तो आज की कहानी का नाम है नींद में चलने वाली का काला बुलावा। वक्त हो रहा था रात के ठीक 1:07 जब अर्जुन की नींद अचानक टूट गई। कमरा इतना ज्यादा खामोश था कि उसे अपनी धड़कन का शोर भी ना कानों में गूंजता हुआ महसूस हो रहा था। और फिर उस मौत जैसी खामोशी को एक अनचाही दस्तक ने तोड़ दिया। उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत बहुत ही धीमी, एक घिसटने की आवाज। जानते हैं कैसी? जैसे जैसे कोई भारी लाश फर्श पर खींची जा रही हो। वो आवाज रुकी नहीं, बल्कि और करीब और ज्यादा साफ होती जा रही थी। अब ये बात पक्की थी, कोई चल रहा है घिसटते हुए और सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा है। और अब वो आवाज ठीक ठीक उसके दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। अर्जुन की सांसें मानो गले में ही अटक गई हों। और तभी उस घिसटने की आवाज की जगह एक नई, एक बिल्कुल अलग आवाज ने ले ली, एक दस्तक। लेकिन ये कोई आम दस्तक नहीं थी। ये आवाज ना तो किसी हाथ की थी, ना ही किसी और चीज की। ऐसा लग रहा था मानो मानो किसी ने अपना मुंह दरवाजे से चिपकाकर अपने गीले होंठों से दस्तक दी हो। अर्जुन ने कांपते हुए जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। बाहर देखा तो गलियारा बिल्कुल खाली था, वीरान। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां एक अजीब, एक बहुत ही भयानक परछाई थी। वो परछाई किसी सीधे खड़े इंसान की नहीं थी, नहीं, वो किसी ऐसी चीज की थी जो उल्टा खड़ी हो। डर के मारे अर्जुन जैसे ही पलटा, जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। कमरे के एक कोने में छत से कोई उल्टा लटका हुआ था और उसने फुसफुसाकर कुछ कहा। और जानते हैं क्या? ठीक अर्जुन की ही आवाज में। अगली सुबह जब दादी ने अर्जुन का उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो सब कुछ समझ गईं। और यहीं से उस रात के खौफ के पीछे का एक गहरा और दुखद राज सामने आया। दादी ने एक बहुत ही अजीब और डरावनी बात कही। उन्होंने बताया कि आखिर वो चीज अर्जुन को ही क्यों दिखाई दी, और उसकी वजह तो कुछ ऐसी थी जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो दादी ने बताना शुरू किया कि देखो, 20 साल पहले इसी गांव में मोहिना नाम की एक लड़की रहती थी। उसे नींद में चलने की बीमारी थी। और फिर एक काली रात वो चलते चलते गांव के एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरी और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली। और लोगों का तो ये भी कहना है कि मरने से ठीक पहले उसके आखिरी शब्द बस यही थे, मैं अकेली नहीं जाना चाहती, कोई मेरे साथ सोए। ये सब बताने के बाद दादी ने अर्जुन को एक बहुत ही सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा, आज रात अगर वो फिर आए तो चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आंखें मत खोलना। और फिर वो रात आ ही गई। वो रात जब अर्जुन को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा मिलने वाली थी, अपनी आंखें खोलने की सजा। अर्जुन लाइट बंद करके लेटा था, अपनी आंखें जोर से भींचे हुए। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर का गद्दा एक तरफ से बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर धंस रहा है। कोई या शायद कुछ उसके बिस्तर पर आकर ठीक उसकी बगल में लेट गया था। उसका वो ठंडा और भारी वजन अर्जुन को अपनी बगल में साफ साफ महसूस हो रहा था। अर्जुन की सांसें मानो जम सी गई थीं। तभी उसके कान के पास एक ठंडी, सड़ांध भरी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक तरह की चुनौती जो उसे वही एक नियम तोड़ने पर उकसा रही थी जो उसे दिया गया था। और अर्जुन ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस डर और आवाज के उकसावे में आकर उसने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी और बस अपनी किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। जो उसने देखा वो मंजर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उसकी बगल में मोहिना लेटी थी, उसकी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी खाल से बाहर झांक रही थी। आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे और मुंह कानों तक फटा हुआ था। पर सबसे खौफनाक बात ये थी कि उसने अर्जुन का चेहरा एक नकाब की तरह पहना हुआ था। इसके बाद जो हुआ उसका राज अगले दिन एक खाली बिस्तर ने खोला। अगली सुबह जब दादी ने दरवाजा तोड़ा
तो कमरा अंदर से बंद था। बिस्तर बिल्कुल खाली और फर्श पर वही घिसटने के निशान जो सीधा कमरे से बाहर उस घने जंगल की तरफ जा रहे थे। अर्जुन कभी वापस नहीं मिला, लेकिन हां, गांव वाले कहते हैं कि आज भी गहरी रातों में जंगल से दो आवाजें एक साथ आती हैं, एक लड़के की और एक लड़की की, जो बहुत धीरे से बुलाती हैं और कहती हैं, नींद में चलने चलो, हम अकेले नहीं सोते।